प्यारी सासंग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। तथा सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी गाय दे, सुखी माय दे, सबकी तोड़ निभ जाए। यही अरदास, यही प्रार्थना कि जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी झोलिच, फिर भी मिलाए रखे संताए टोलिच। तो संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, माया जाल में फंस के मानव पल पल होता है हैरान। वैर दोष और पर निंदा में हरदम जुटा रहे शैतान। झूठी दुनिया झूठी माया, झूठा यह जग सारा है। साधु जन की चरण धूलि में ही इससे छुटकारा है। सतगुरु टेक बड़ी सब जग में, मानव का रखवाला है। कहे अवतार वही नर ऊंचा, जो गुरु का मत वाला है। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी माया जाल से कह रहे हैं कि सतगुरु ही बचा सकते हैं। और जो सतगुरु का मतवाला हो जाता है सत्संग जी, जिसको कई कहते हैं कि ये तो जल्ला है, ये तो हर समय परमात्मा के गुण गाता रहता है, ये तो हर समय पूजा पाठ में ही रहता है, जिसको सत्संग जी मतवाला दीवाना कहा गया है सत्संग जी। और जो सत्संग जी सतगुरु की कृपा जिस पर हो जाती है, तो वो सत्संग जी फिर माया जाल में नहीं फंसता। क्योंकि माया खाली धन को नहीं, किसी भी रूप में माया होती है। चाहे वो धन रूप में हो, हम सत्संग जाने लगे, कोई आ गया, वो भी माया है। और कहीं हम कोई अगर हमारा बिजनेस है, उसको हम देख रहे हैं कि सामने वाला बेचारा सीधा साधा है, कि चलो इससे कुछ और ले लो, दूसरे से कुछ और ले लो। जो चुस्त चालाक हैं वो सौदेबाजी कर लेते हैं, जो भोले भाले हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, वो कहते हैं अच्छा जी जो कह रहे हो वो ठीक है। तो भोलों का सतगुरु होता है। सतगुरु माता जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि भक्ति चालाकी का नाम नहीं है, अंदर बाहर एक करना। भक्ति में चालाकी नहीं, क्योंकि ये निरंकार प्रभु हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो सच्चे बादशाह इन चालाकियों से बचा के रखना। जैसे वो गीत भी है सत्संग जी, जेड़े जेड़े चातुर बन के आंदे ने, मिले लारे ही लारे ने। फिर सत्संग जी गीत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो फिर चातुर बन के आते हैं, हमें लगता है सत्संग जी कि हम बहुत सियाने हैं, हम सत्संग में जा रहे हैं, मन में कुछ और है। तो माता जी यही समझा रही हैं कि इस निंकार को तो पता है क्या है हमारे मन में, इसीलिए बार बार आत्म मंथन को कहा गया है। और आनंद की अवस्था तभी आती है सत्संग जी, किसी ने हमें कुछ कहा, अगर हमें अच्छा लगा, हमने सतवचन कर दिया, तो फिर ये ना देखें कि वो हमारे पास नहीं है, चलो कौन सा देख रहा है। उनको तो गुरु रूप समझ के सतवचन कर दिया, क्या पीठ पीछे भी हम सतवचनीय रहते हैं? पीठ पीछे भी कहीं ये तो नहीं सोचते कि चलो कौन सा कोई देख रहा है। लेकिन ये निंकार प्रभु तो गवाह होता है, ये गवाह होता है। ये सुन रहा था, देख रहा था जब हम सतवचन कर रहे थे। हम कितना के सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं। अगर हमने वो बात नहीं सही लग रही, नहीं मान रही, तो फिर हम सतवचन भी ना करें, क्योंकि साफ बोलने वाला हमेशा सुखी रहता है। बात अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, और आप चल सकते हैं हम उस पे, तो ही हम सतवचन करें, नहीं तो फिर हाथ जोड़ दें कि जैसे प्रभु कराएगा। तो सत्संग जी, सतगुरु माता जी बहुत ही ऊंची सच्ची सुच्ची भक्ति की आशा रख रहे हैं हम सबसे, कि लाखों मन दूध होता, उसमें जरा सी एक बूंद नींबू की डाल दो तो बराबर हो गई। कहीं ऐसा हमारा भी तो हाल नहीं। कई बार तो हम बहुत ही अच्छा चलते 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 एक बार बीच में कुछ ऐसी खटास आ गई। तो प्रभु को तो एकदम प्योरिटी पसंद है। और हम कहें कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम जितना कोशिश करते हैं तब भी तो निंकार देख रहा होता है कि हाँ ये अपनी कोशिश कर रहे हैं सतगुरु के वचनों पे चलने की।
तो तार कृपा करे, दासी यही मांगती है सच्चे बादशाह। हम गुरु वचनों की पालना करते हुए जीवन बीते, क्योंकि इसी में ही सुख है सारे छिपे हुए। धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी, बख्श लेना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मन बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मन बख्श लो। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।